हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉलरली माइंड्स एंड आई होप कि आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज का ये वीडियो इग्नू के एमए इंग्लिश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं MEG03 का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्लॉक 2 जो है जेन ऑस्टिन प्राइड एंड प्रेजुडाइज की जो नॉवल है उसको इन डिटेल डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि एग्जाम में इससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मेरी MEG03 की पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद पार्ट 2 एंड 3 भी हम लेकर आएंगे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हमारे पास ना MEG03 के यूनिट वाइज नोट्स अवेलेबल हैं एंड इसका जो गेस्ट पेपर है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। नोट्स के अंदर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उनकी समरी मिल जाती है एंड इन गेस्ट पेपर जो है आपको मिलते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स। तो आप उन दोनों को भी परचेज कर सकते हैं और चाहो तो खाली नोट्स को भी परचेज कर सकते हो। सो नाउ गाइस, ब्लॉक 2 जो कि जेन ऑस्टिन का है, प्राइड एंड प्रेजुडाइज वाला, एग्जाम में इससे 3 जो प्रीवियस ईयर में हमने देखा तो 3 क्वेश्चंस पूछे गए 2024 में, 23 में और 22 में जून सेशन में। तो डिस्कस द थीम ऑफ लव एंड मैरिज इन प्राइड एंड प्रेजुडाइज। तो एक तो हमें लव एंड मैरिज की जो थीम है इस नॉवल में उसको डिस्कस करना है और स्पेशल रेफरेंस एलिजाबेथ और डार्सी को देते हुए। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर हमें प्राइड एंड प्रेजुडाइज के बारे में बताना है कि ये लव एज एन इम्पॉसिबिलिटी इन मैरिज दिखाता है कि इसके अंदर जो लव है उसको मैरिज में एक तरीके से इम्पॉसिबल थिंग बताई गई है। क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? कुछ एग्जांपल्स देते हुए आपको बताना है, या फिर आपको जो है जेन ऑस्टन ने जो थीम ऑफ लव एंड मैरिज यहाँ पे दिखाया उसको डिस्कस करना है। तो इस तरीके से ये 3 बार एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि जून 2025 के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आ जाए। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी, लाइव क्लास आएगी, तो आपको वहाँ से अपडेट मिल जाएगा। मैं हर एक वीडियो में व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए इसीलिए बोलती हूँ बिकॉज फिर आप लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं। अगर आपके पास वो चैनल रहेगा तो आपको फिर कहीं पे भी जो है किसी भी चीज़ में आपको जल्दी जल्दी सारे के सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। आपको कोई मैसेजेस वगैरह हर एक जगह पे नहीं करना पड़ेगा। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारा चैनल। सो नाउ गाइज, सबसे पहले इस नॉवल की समरी को डिस्कस करते हैं, बिकॉज जब हमें किसी भी नॉवल की समरी या उसकी स्टोरी पता होती है तो हम उस नॉवल से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन जो है उसका आंसर कर सकते हैं। तो हमारी अप्रोच यही रहेगी कि हम मोस्ट ऑफ द जो नॉवल्स हैं उनकी समरी को यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे प्राइड एंड प्रेजुडाइज जो है वो आपकी एक रोमांटिक नॉवल है अबाउट हाउ टू पीपल, कैसे दो लोग एलिजाबेथ बेनेट एंड मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी चेंज देयर ओपिनियन ऑफ ईच अदर एंड फॉल इन लव, कि कैसे जो एलिजाबेथ और डार्सी हैं वो प्यार में पड़ जाते हैं, एक दूसरे के जो ओपिनियंस हैं उनको बदल देते हैं। तो एट फर्स्ट दे मिसअंडरस्टैंड ईच अदर ड्यू टू प्राइड एंड प्रेजुडाइसिस। तो प्रेजुडाइसिस का मतलब होता है जब हम अपने दिमाग में किसी के बारे में पहले से ही कोई धारणा बना लेते हैं। प्राइड होता है जो हमारा गर्व होता है। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि प्राइड और प्रेजुडाइज की वजह से शुरू में डार्सी और जो बेनेट हैं वो एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, बट ओवर टाइम दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। लेकिन समय के साथ क्या होता है कि वो अपनी मिस्टेक से काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। सो द नॉवल टेक प्लेस इन द 19th सेंचुरी इंग्लैंड, अ टाइम व्हेन मैरिज, मनी एंड सोशल क्लास वर वेरी इंपॉर्टेंट। तो 19th सेंचुरी इंग्लैंड की जो नॉवल है ये, जिस टाइम पे सोशल क्लास, मनी, मैरिज, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, स्पेशली फॉर दी विमेन। नाउ अब हम देखेंगे बेनेट फैमिली के बारे में। तो जो पूरी कहानी है वो बेनेट फैमिली के बारे में है। बेनेट फैमिली के अंदर हम देखते हैं कि देयर वर 5 डॉटर्स, ठीक है, इन द बेनेट फैमिली। देयर 5 डॉटर्स हैं वहाँ पे, जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी एंड लाइडिया। So their mother, Mrs. Bennet, is determined to get them married to rich men because their family estate is said to go a distant male relative, Mr. Collins, when their fathers died. तो यहाँ पे जो मिसेस बेनेट है बस वो चाहती हैं कि उनकी बच्चियों की जो शादी है वो किसी रिच मैन से हो जाए। एंड मिसेस बेनेट जो है वो कॉन्स्टेंटली ट्राई करती हैं हस्बैंड्स को ढूंढने का अपनी डॉटर्स के लिए, स्पेशली व्हेन वेल्दी बैचलर्स मूव इनटू द नेबरहुड। तो उनके पड़ोस में जब भी कोई नया अमीर बैचलर आता है तो उसकी जो मदर है वो ढूंढने की मतलब फाइंड करने की कोशिश करती है अपनी बेटियों के लिए हस्बैंड्स को। तो व्हेन शी हियर्स दैट अ रिच मैन, मिस्टर बिंगली, इज रेंटिंग अ नियर बाय हाउस, शी गेट्स एक्साइटेड। तो जब उसे पता लगता है कि मिस्टर बिंगले जो कि एक रिच मैन है वो आने वाले हैं वहाँ पे उनके घर के पास रहने के लिए,
तो शी वॉन्ट्स वन ऑफ हर डॉटर्स टू मैरी हिम, तो चाहती है कि उसकी कोई ना कोई बेटी जो है उससे उसकी शादी हो जाए। तो मिस्टर बिंगले जब आते हैं और मिस्टर डार्सी के बारे में बात करेंगे, तो मिस्टर बिंगले एक फ्रेंडली और वेल्दी यंग मैन है हु क्विकली बिकम इंटरेस्टेड इन जेन बेनेट। तो जो सबसे बड़ी वाली बेटी होती है उसके अंदर वो क्विकली उसको इंटरेस्ट आ जाता है। फिर उसका फ्रेंड आता है मिस्टर डार्सी हु इज़ रिचर बट कम्स अक्रॉस एज कोल्ड, प्राउड एंड अनफ्रेंडली। तो हम देखते हैं कि मिस्टर डार्सी अमीर तो है लेकिन वो थोड़ा सा अनफ्रेंडली होता है। तो एट अ डांस मिस्टर डार्सी रिफ्यूजेस टू डांस विद एलिजाबेथ एंड सेज शी इज़ नॉट हैंडसम एनफ टू टेम्प्ट हिम। तो वो यहाँ पे एलिजाबेथ को एक तरीके से एम्बेरस करता है, वो जो है अपने आप को जो है उसको डिसलाइक करने लग जाती है। उसके बाद जो है एलिजाबेथ मिस्टर डार्सी को डिसलाइक करने लग जाती है। सो डार्सीज रूड कॉमेंट एट द बॉल क्रिएट अ बैड फर्स्ट इम्प्रेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बॉल इवेंट चल रहा था वहाँ पे जो डार्सी का फर्स्ट इम्प्रेशन है वो ख़राब हो जाता है एंड एलिजाबेथ बिगिंस टू थिंक ऑफ हिम एज एन एरोगेंट एंड अ सेल्फिश मैन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके जो अनफ्रेंडलीनेस की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से ही हो रही है। एलिजाबेथ जो है वो डार्सी को एक एरोगेंट और सेल्फिश मैन समझती है। एलिजाबेथ इज स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग माइंडेड बट शी टेंड्स टू जज पीपल क्विकली। तो हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ी सी वो जजमेंटल है बिकॉज वो लोगों को जल्दी जज करती है। She becomes even more convinced that Darcy is a bad person after talking to a charming soldier named Mr. Wickham who lies and tells her that Darcy treated him unfairly। तो क्या होता है कि एक पर्सन आता है जिसका नाम है मिस्टर विकहैम। तो ये सोल्जर है, तो यहाँ पे जो ये सोल्जर है ना वो कुछ झूठी बातें जो है बता देता है एलिजाबेथ को, जिसके बाद जो है एलिजाबेथ डार्सी को और ज़्यादा क्या करने लग जाती है, डिसलाइक करने लग जाती है। विकहैम सेज दैट डार्सी चीटेड हिम आउट ऑफ हिज इनहेरिटेंस। सिंस एलिजाबेथ ऑलरेडी डिसलाइक्स डार्सी शी बिलीव्स विकहैम विदाउट आस्किंग फॉर प्रूफ। तो यहाँ पे वो क्योंकि जब एलिजाबेथ के साथ डार्सी ने अच्छा बिहेव नहीं किया था तो वो तो उसको पहले से ही एरोगेंट और सेल्फिश समझती थी। तो जब मिस्टर विकहैम ने उसके बारे में डार्सी के बारे में आके एलिजाबेथ से बोला तो उसको उसकी बात पे क्या हो गया गाइस, विश्वास हो गया। तो डार्सी इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज वेल्थ। यहाँ पे हम देखते हैं जो डार्सी है उसके अंदर प्राइड है। ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज वेल्थ एंड सोशल रैंक एंड ही बिलीव्स दैट बेनेट फैमिली इज बीनीथ हिम। और वो बेनेट फैमिली को अपने से निचला समझता है एंड वो तो समझता है कि दे आर नॉट सुटेबल फॉर हिज कंपनी। Because of this, he convinces Bingley to stop courting Jane, thinking she does not truly love him, that her family is embarrassing। तो यहाँ पे वो बिंगली जो दूसरा वाला था ना, फर्स्ट जो एल्डर डॉटर को लाइक करता था, उसको भी वो क्या कर देता है, कन्विंस कर देता है कि वो लड़की उसको सच्चा प्यार नहीं करती है। ठीक है, तो डार्सी सीज जेन्स पोलाइट बिहेवियर एंड एज्यूम्स शी इज़ नॉट रियली इन लव विद बिंगली। ही ऑल्सो थिंक्स मिसेस बेनेट एंड लाइडिया एक्ट फुलिशली इन पब्लिक। तो यहाँ पे उसे लगता है कि जो मिसेस बेनेट और लाइडिया हैं वो भी पब्लिक में फुलिशली एक्ट करते हैं। तो टर्निंग पॉइंट आता है, सब कुछ बदलने लगता है। डार्सी फिर एलिजाबेथ को प्रपोज करता है। ही सेज ही लव्स हर बट ऑल्सो इंसल्ट्स हर फैमिली इन द सेम मोमेंट। नाउ शी इज शॉक्ड एंड रिफ्यूजेज हिम। लेटर डार्सी राइट्स हर अ लेटर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। ही टेल्स द ट्रूथ अबाउट विकहैम। तो यहाँ पे डार्सी उसको विकहैम के बारे में पूरा सच बता देता है एंड वाई ही केप्ट बिंगली अवे फ्रॉम जेन, कि क्यों उसने बिंगली को भी जेन से अवे रखा, अलग रखा। एलिजाबेथ स्टार्ट करती है रियलाइज करना दैट शी वाज रॉन्ग अबाउट हिम एंड बिगिंस टू सी दैट ही माइट बी अ गुड पर्सन आफ्टर ऑल। तो यहाँ पे एलिजाबेथ को रियलाइज होता है कि मे बी जो डार्सी है वो एक अच्छा पर्सन है। तो इन द एग्जाम्पल हमें क्या गिवन है कि जो एलिजाबेथ है वो डार्सी के घर जाती है, ठीक है, एंड सीज हाउ काइंड ही इज़ टू हिज सर्वेंट्स एंड हाउ मच हिज सिस्टर एडोर्स हिम। तो जब वो ये सारी चीज़ें देखती है तो उसका डार्सी के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। एलिजाबेथ की जो यंगेस्ट सिस्टर है लाइडिया, वो भी विकहैम के साथ भाग जाती है। दिस इज अ मेजर स्कैंडल दैट कैन रूइन द होल फैमिली रेपुटेशन। तो विकहैम के साथ भाग जाती है, पूरे घर की रेपुटेशन खराब हो जाती है। And surprisingly, Mr. Darcy secretly helped by finding Lydia and Wickham and paying for their wedding, so the family does not lose their social respect. तो यहाँ पे डार्सी उन लोगों की हेल्प करता है। डार्सी tells no one what he did. Elizabeth learns the truth later from her aunt and is deeply moved by his kindness and generosity. After all these events, Darcy proposes to Elizabeth again. तो यहाँ पे हम देखते हैं इन सारे इवेंट्स के बाद जो डार्सी है वो एलिजाबेथ को दोबारा से प्रपोज करता है, दिस टाइम मोर रिस्पेक्टफुली एंड हम्बली। तो एलिजाबेथ एक्सेप्ट करती है। नाउ अंडरस्टैंडिंग एंड लविंग हिम फॉर हु इज ट्रूली इज, जेन एंड बिंगली ऑल्सो reunite and get engaged. So the novel ends with both couples happily married, showing how love, understanding and personal growth can overcome pride and prejudice. तो ये जो नॉवल है हमें ये दिखाती है कि कैसे जो हम prejudices और pride में जब जी रहे होते हैं तो कैसे हम बाद में उससे ओवरकम भी कर सकते हैं।
नाउ लेट्स डिस्कस दी मेजर थीम। तो इसके अंदर एक तो हमें थीम लव एंड मैरिज का देखने के लिए मिलता है। जो नॉवल है वो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज से जो है वो करवाती है, शो करती है कि एलिजाबेथ और डार्सी की जो मैरिज है एंड शेरलॉट और मिस्टर कॉलिंस की होती है। तो ऑस्टन यहाँ पे सजेस्ट करा है कि लव एंड रिस्पेक्ट्स आर बेस्ट रीजन्स टू मैरी। दूसरा सोशल क्लास, तो यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं कैसे अनफेयरली जो पीपल लोगों को जज करा जाता है मनी और फैमिली के स्टेटस पे। डार्सी कैसे एलिजाबेथ के बैकग्राउंड को लुक डाउन करता है एंड शी डिसलाइक्स हिज अपर, और वहीं एलिजाबेथ भी उसकी अपर क्लास को क्या करती है, डिसलाइक करती है। तो यहाँ पे हमें सोशल क्लास के बारे में एक थीम देखने के लिए मिलती है। दूसरा रेपुटेशन के बारे में, तो इन दैट टाइम अ वुमेन्स रेपुटेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइडिया बिहेवियर कुड हैव रूइंड हर एंड हर सिस्टर्स फ्यूचर। तो हम देखते हैं कि जो सबसे यंगर सिस्टर होती है उसका जो बिहेवियर है वो उसकी बहनों का फ्यूचर और उसका खुद का फ्यूचर खराब कर सकता था। कैरेक्टर कॉन्स्टेंटली वरी अबाउट हाउ दे अपीयर इन सोसाइटी। तो हम क्या देखते हैं कि उनको हमेशा सिर्फ इस चीज़ की परवाह पड़ी हुई है कि वो सोसाइटी उनके बारे में क्या सोचेगी। डार्सी के जो प्राइड है, एलिजाबेथ का जो प्रेजुडाइस है, वो उनको दोनों को क्या रख रहा है, अपार्ट रख रहा है। एलिजाबेथ ने कुछ पहले से ही डार्सी के बारे में प्रेजुडाइसेस बना लिए हैं, वहीं डार्सी के अंदर प्राइड थी। तो बोथ कैरेक्टर हैव टू एडमिट देयर फॉल्ट एंड चेंज इन ऑर्डर टू फाइंड हैप्पीनेस टुगेदर। तो दोनों को जो है चेंज करना पड़ेगा अगर उन्हें हैप्पीनेस को फाइंड आउट करना है। एंड इन द फाइनल थॉट एंड वी कैन से दैट कि प्राइड एंड प्रेजुडाइस इज मोर देन जस्ट अ लव स्टोरी। ठीक है, सो प्राइड एंड प्रेजुडाइस इज मोर देन जस्ट अ लव स्टोरी। इट्स अबाउट ग्रोइंग एज अ पर्सन, लर्निंग not to judge people too quickly and realizing that first impression are not always right. Elizabeth and Darcy both change for better and that's what allows them to finally be together. So the moral is be open minded, willing करो ग्रो करने के लिए, someone किसी के अपीयरेंस से आगे का सोचो। ठीक है, जो क्वेश्चंस थे हमारे, पहला था क्या लव एंड मैरिज का थीम हमें कैसे देखने के लिए मिलता है। तो हमने जो ऊपर समरी पढ़ी है उसी के बेस पे हम आंसर करेंगे कि नॉवल में जो जेन ऑस्टन है वो बात करते हैं लव एंड मैरिज के बारे में और हमें दिखाते हैं वेरियस रीज़न वाई पीपल गेट मैरिड, जैसे कि लोग मनी और सोशल स्टेटस के लिए शादी करते हैं, लव और अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या फिर प्रेशर की वजह से भी वो शादी करते हैं। ऑस्टन ने यहाँ पे शो करा है कि जो ट्रू हैप्पीनेस होती है वो आती है व्हेन वी मैरी फॉर लव एंड रिस्पेक्ट, नॉट जस्ट फॉर मनी एंड सोशल रीजंस। एलिजाबेथ बेनेट और डार्सी का देखें तो ये मेन कपल है कहानी में और इनका जो लव है वो डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि एट फर्स्ट वो एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, बाद में वो एक साथ अपनी मिस्टेक से सीख जाते हैं, डार्सी हम्बल बन जाता है, फिर वो लव और रिस्पेक्ट के लिए शादी करते हैं। उनकी जो शादी है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। तो वाई इज देयर स्टोरी इंपॉर्टेंट, तो एलिजाबेथ एंड डार्सी का जो रिलेशनशिप है वो शो करता है दैट लव कैन ग्रो इवन इफ पीपल डोंट एग्री एट फर्स्ट। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो लव है वो ग्रो कर सकता है चाहे शुरुआत में लोग एग्री ना करते हो। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो मैनी मैरिजेस हमने बुक के अंदर देखेंगे वो अलग अलग रीजंस पे बेस्ड होंगी। एलिजाबेथ और डार्सी की जो है वो कहानी थोड़ी सी स्पेशल है। फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बताना है कि प्राइड एंड प्रेजुडाइस रिप्रेजेंट लव एज एन इम्पॉसिबिलिटी इन द मैरिज। जो लव है वो क्या है, शादी में इम्पॉसिबल है। डू यू एग्री? तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो एलिजाबेथ और डार्सी की मैरिज है वो तो हमें दिखाती है कि लव पॉसिबल है। शुरुआत में वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं बट बाद में तो उनकी शादी हो जाती है। एंड जेन एंड बिंगली की जो मैरिज है वो लव एंड हैप्पीनेस को दिखाती है। तो एक तरीके से हम इस बात से डिसएग्री भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे वाई सम मैरिज इन द बुक शो लव इज डिफिकल्ट, तो हम जब शेरलॉट ल्यूकस और मिस्टर कॉलिंस की शादी देखते हैं तो वो सिक्योरिटी के लिए शादी करते हैं, नॉट फॉर लव। ऐसे ही जब लाइडिया बेनेट मिस्टर विकेम से शादी करती है तो वो केयरलेस और अनहैप्पी है, वो जल्दी क्विकली शादी करते हैं, उनका हमें कोई भी ट्रू लव और रिस्पेक्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। एंड इन द कंक्लूजन आप बताएंगे कि प्राइड एंड प्रेजुडाइस डज नॉट से लव इन मैरिज इज इम्पॉसिबल, बल्कि वो हमें शो करता है कि कुछ मैरिज तो बिना लव के भी हो सकती हैं, वहीं कुछ मैरिज जो है ट्रबल में फंस जाती हैं अगर लव एंड रिस्पेक्ट ना हो। उसके अलावा हैप्पी मैरिज जो है वो लव एंड रिस्पेक्ट पे बेस्ड होती है। इसके बाद जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसमें भी हमें जो जेन ने ट्रीटमेंट ऑफ जो लव एंड मैरिज के बारे में हमें दिखाया है उसके बारे में बताना है। तो जेन ऑस्टन एक्सप्लोर्स डिफरेंट टाइप ऑफ लव एंड रीजंस फॉर मैरिज इन द नॉवल। ठीक है, थ्रू हर कैरेक्टर्स शी शोज दैट मैरिज कैन बी बेस्ड ऑन मैनी थिंग्स। ठीक है, तो वो यहाँ पे शो करती हैं कि जो मैरिज है वो कई सारी चीज़ों पे बेस्ड हो सकती है, लव पे बेस्ड हो सकती है, मनी और सिक्योरिटी पे बेस्ड हो सकती है।
या फिर कभी कभी हमारे इम्पल्सिवनेस पे भी बेस्ड हो सकते हैं, जब हम जल्दबाजी में शादी करते हैं। ऑस्टिन का बस मैसेज ये है कि वो ऐसी मैरिजेस को क्रिटिसाइज कर रही हैं जो कि केवल मनी के लिए किए जाते हैं या सोशल एडवांटेज के लिए, और वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और जेन्युइन फीलिंग्स वाली जो मैरिज है उसको सपोर्ट करती हैं। And in the summary, we can say that Jane Austen uses Pride and Prejudice to show many ideas of love and marriage, जैसा कि ऊपर वाले आंसर में ही था। तो बिकॉज तीनों क्वेश्चन सेम ही है, ओवरऑल आपको ये सारा जितना भी इस वीडियो में है आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, इसके शॉर्ट नोट्स को बना सकते हो और पढ़ सकते हो। अब आपको वेट करना है मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।